एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। वो कहते हैं कि मुझे आपसे पूछना है कि मैं गलतियां करता हूं, फिर फेल हो जाता हूं, फिर अपमानित होता हूं। उस समय लगता है कि अब सही से चलूंगा, पर कुछ समय बाद वापस उसी चाल में चलने लगता हूं। फिर अपने से पूछता हूं कि मैं ऐसा क्यों हूं जिसका अपमान भी हुआ, फिर भी वो सुधरता नहीं। अगेन एंड अगेन सेम मिस्टेक करता रहता हूं और आजकल लगता है कि अंधे की तरह निर्णय लेता हूँ। जिंदगी बस बीती जा रही है और मैं मरे हुए के समान जी रहा हूँ। मैं ही इतना बेवकूफ़ क्यों हूँ? ऐसा क्यों बन गया हूँ? कैसे बन गया हूँ? मैं 22 साल का हूँ। नीट एग्ज़ाम क्लियर करके एनिमल डॉक्टर बनना चाहता हूँ, पर अपनी आदतों के कारण ना ही एग्ज़ाम ना ही ध्यान कर पा रहा हूँ। प्लीज़ हेल्प। मार्गदर्शन करें इस नीच को। जहाँ तक गलतियों का सवाल है, गलतियाँ हर मनुष्य करता है, लेकिन बार बार गलतियाँ करते रहने से मनुष्य गलतियाँ करने की आदत में पड़ जाता है और फिर उसे अपनी गलतियाँ दिखाई भी नहीं देती। तुमने कहा कि मार्गदर्शन करें इस नीच को। अपने आप को अगर इतना नकारात्मक बना दिया जाएगा तो फिर जिंदगी में हम किस मुकाम को पा पाएंगे? यह एक प्रश्न है हमारे लिए। और जहाँ तक इस प्रश्न में इस प्रश्न को पढ़ने से ऐसा लगता है कि गलतियां दिखाई तो दे रही हैं। गलतियां करते रहने की जब आदत हो जाती है तो गलतियां दिखती भी नहीं हैं। गलतियां यही लगता है कि हम ठीक ही कर रहे हैं, गलत थोड़ी कर रहे हैं। गलतियां हो रही हों और दिख रही हों तो समझो कि अभी पूरी तरह से विक्षिप्तता, पूरी तरह से पागलपन नहीं छाया। अभी थोड़ा बहुत होश है। अभी जैसे इन्होंने लिखा है कि मैं मरा मरा सा जी रहा हूँ। नहीं नहीं, मरे हुए के समान नहीं जी रहे हो अभी, क्योंकि अभी तो थोड़ा होश है। अभी तो अपनी गलतियों का पता चल रहा है। और मुझे याद है कि यह विपश्यना शिविर भी करके आए हैं। इन्होंने पहले भी मुझे विपश्यना शिविर जाने के बारे में बताया था। विपश्यना शिविर में जाने के बाद भी अगर ध्यान नहीं हो रहा है अपनी आदतों के कारण, तो फिर कौन हमें बचाएगा? इस कुदरत ने मौका दिया। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। यह अस्तित्व हमारी मदद कर रहा है, हमारी मदद करने को तैयार है। यह अस्तित्व हमारे लिए ऐसा रास्ता बना रहा है कि हम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल सकें, बुद्धों के उपदेशों का पालन कर सकें, बुद्ध की बताई हुई ध्यान विधि को अपने जीवन में उतार कर इस संसार में भी और इस संसार से ऊपर भी उठ सकें। तभी कोई व्यक्ति विपश्यना शिविर यानी ध्यान शिविर तक पहुंचता है। ध्यान करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उत्सुक हुआ और सिर्फ उत्सुकता ही नहीं रही बल्कि वह ध्यान शिविर तक पहुंचा और उसने वहां 10 दिन बिताए,
तो एक बात ज़रूर है कि यह अस्तित्व उसकी सहायता के लिए, उसको मदद के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। तो यह नहीं कहना चाहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं बेवकूफ़ क्यों हूँ, ऐसा क्यों बन गया हूँ, कैसे बन गया हूँ। किसी ने नहीं बनाया। यह सिर्फ जो ध्यान हम सीख कर आए उसकी तरफ से उदासीनता का परिणाम है। हम ध्यान सीखने गए थे तो कुदरत ने हमें एक मौका दिया कि हम वहाँ जाकर सीखें, वहाँ जाकर समझें, जिंदगी का उद्देश्य समझें, इस सौभाग्य से मिले हुए मनुष्य के जीवन का उद्देश्य समझें। और हमें ध्यान की वो विधि भी मिली, लेकिन अपनी आदतों के कारण ध्यान हो नहीं पाया। 10 दिनों में हमने पूरे रूटीन को देखा है, समझा है, उसको जिया है, लेकिन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अभी उम्र कच्ची है। इन्होंने लिखा है कि मैं 22 साल का हूं, नीट एग्जाम क्लियर करके एनिमल डॉक्टर बनना चाहता हूं, पर अपनी आदतों के कारण न ही एग्जाम और न ही ध्यान कर पा रहा हूं। एग्जाम का जहां तक सवाल है, यह तो कंपटीशन है और टफ कंपटीशन है। पूरे देश भर में करोड़ों बच्चे एग्जाम के लिए बैठते हैं और कितनी कम सीटें हैं यह आपको पता होगा। तो इसमें उस मेरिट में आना मुश्किल का काम जरूर है। उसके लिए अच्छी तैयारी भी चाहिए, अच्छा फोकस भी चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए इतना नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं गलती तो है ही, क्योंकि ध्यान तो बहुत आसान है। अगर मैं ध्यान सीख कर आया शिविर में, मुझे याद है यह होली के आसपास शिविर में गए थे, मार्च की बात रही होगी। लेकिन अगर ध्यान भी नहीं हो पा रहा है, जिसमें कुछ करना ही नहीं है, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, जिसमें कोई एग्जाम नहीं है, जिसमें कोई यह भी पूछने वाला नहीं है कि तुमने क्या किया, कितना किया, कहां पहुंचे, तो अगर ध्यान भी नहीं हो पा रहा है तो अपनी तरफ देखना ही होगा। बुद्ध कहते थे कि तथागत रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए उस रास्ते पर चल नहीं सकते। तथागत ने रास्ता बताया है, कोई कुदरत आपका सपोर्ट कर रही है। आपको शिविर तक किसी ने पीछे से पुश किया, कोई फोर्स तुम्हें वहां तक ले गई, तुमने 10 दिन वहां बिताए। और कोई भी व्यक्ति जो ध्यान शिविर में जाता है 10 दिन, तो जरूर खुश होकर लौटता है, जरूर एक तसल्ली के साथ लौटता है कि उसके जीवन में जैसा बदलाव इन 10 दिनों में हुआ है वो जारी रहेगा। वो ध्यान करना जारी रखेगा, लेकिन परिस्थितियां क्योंकि अनुकूल नहीं होती और वह फिर उन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने को असहाय पाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो कर नहीं सकता। परिस्थितियां तो अनुकूल बनानी होंगी, क्योंकि उम्र अभी 22 साल है।
अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, अभी सामाजिक व्यवस्था में उलझना है, अभी उत्तरदायित्वों को पूरा करना है, उनका निर्वाह करना है, अभी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, अभी मानसिक आवश्यकताएं हैं, अभी सामाजिक आवश्यकताएं हैं। हम इतने मजबूत नहीं हैं, इतने दृढ़ संकल्पित नहीं हैं कि हम शरीर की आवश्यकता, मन की आवश्यकता और समाज की आवश्यकता को दरकिनार कर देंगे। अभी हम में इतना दृढ़ संकल्प नहीं है। इसलिए हम एक तरफ से जो कुदरत हमें सहारा दे रही है, एक तरफ से कुदरत का नियम हमारे शरीर पर लागू हो रहा है। तृष्णा उठती है, वासना उठती है, इंद्रियों का भोगने की एक जिज्ञासा उठती है। इसलिए हम फिर असहाय और लाचार पाते हैं अपने को। दृढ़ संकल्प हमारे अंदर जरा भी नहीं। अगर नीट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो इससे ऐसा नहीं है कि जिंदगी अब इतनी ही थी, ये इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। बहुत काम है करने को। लेकिन जो इन्होंने प्रश्न की शुरुआत करी है, मुझे आपसे पूछना है कि मैं गलतियां करता हूं, फिर फेल होता हूं, फिर अपमानित होता हूं। उस समय लगता है कि अब सही से चलूंगा, पर कुछ समय बाद वापस उसी चाल में आ जाता हूं। फिर अपने से पूछता हूं कि मैं ऐसा क्यों हूं। बुद्ध कहते थे काय संस्कार। ये काया के भी अपने संस्कार होते हैं, ये भी एक ढर्रे में चलने लगता है। और मन के भी एक संस्कार होते हैं, वो उन संस्कारों पर चलता है, उन आदतों पर चलता है, उस ढर्रे में चलता है। और यही बात विपश्यना हमें बता रही है कि हमें किस तरह से अपने को देखकर, अपने चित्त में उठते हुए विचारों को देखकर, अपनी वेदनाओं, अपनी संवेदनाओं को शरीर में देखकर, महसूस करके उनसे निजात पाना है। समझने की कोशिश करनी है कि शरीर किस तरह से काम कर रहा है, समझने की कोशिश करनी है कि मन किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन अगर विपश्यना करने के बाद भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इससे यह लगता है कि फिर हमें और अधिक मेहनत की आवश्यकता है, हमें और अधिक अपने अंदर सुधार लाने की आवश्यकता है। लेकिन प्रश्न यही पूछा गया है कि मैं फिर अपने से पूछता हूं कि मैं ऐसा क्यों हूं, जिसका अपमान भी हुआ फिर भी वो सुधरता नहीं। अपमान होना कोई बुरी बात नहीं है, अपमान से भी आदमी बदलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपमान से भी नहीं बदल रहा है, तो फिर उसको और अपने को दृढ़ संकल्पित करने की आवश्यकता है। और दृढ़ संकल्प कैसे जगता है? दृढ़ संकल्प के लिए क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प के लिए, इच्छा शक्ति के लिए हमें सहारा लेना होता है विपश्यना का। क्योंकि शक्ति जगेगी, संकल्प जगेगा जब मन रुकेगा। इन्होंने प्रश्न में लिखा है कि मैं फिर वापस उसी चाल में चलने लगता हूं। जब मैं अपमानित होता हूं, फिर मन में विचार उठता है कि मैं अब सही से चलूंगा। लेकिन फिर अपनी आदतों के कारण नहीं मैं एग्जाम और नहीं ध्यान कर पा रहा हूं। आदतें कौन सी हैं? आदतें कैसे छूटती हैं?
आदतें ऐसे थोड़ी छूटती हैं। आदतों के लिए संकल्प चाहिए, और संकल्प के लिए ध्यान चाहिए। बिना ध्यान के संकल्प पैदा नहीं होता। होश चाहिए, बिना होश के आदत नहीं छूटती। होश के लिए ध्यान चाहिए, संकल्प के लिए ध्यान चाहिए, और ध्यान यह सीख कर आए, उसके बावजूद भी फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए क्योंकि हमने जो ध्यान सीखा था, उस ध्यान को हमने कंटिन्यू नहीं किया। उस ध्यान की गहराई को हम नहीं समझ पाए। ध्यान के बिना जीवन बिल्कुल ही अधूरा अधूरा ही रहता है। ध्यान के बिना जीवन में हमेशा यही जो इनके साथ घटना घट रही है, वही हर मनुष्य के साथ घटती है। लेकिन ये भाग्यशाली थे कि ये विपश्यना शिविर गए, ध्यान सीखा, ध्यान की अनिवार्यता का इनको एहसास हुआ, ध्यान की ज़रूरत का इनको एहसास हुआ। ध्यान से क्या फ़ायदा होता है, यह सीख कर आए, देख कर आए, अनुभव किया इन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी यह ध्यान नहीं कर रहे हैं। ध्यान के बिना आदत दिखाई नहीं देती, क्योंकि ध्यान के बिना होश नहीं जगता, और बेहोशी में ही सब आदतें पलती और बढ़ती हैं। अगर कोई व्यक्ति के अंदर होश जागने लगे तो वो फिर आदतों का गुलाम नहीं हो सकता। आदतों का गुलाम वही होता है जो बेहोश है। और एक वह व्यक्ति जिसने कभी ध्यान के बारे में कोई रुचि नहीं जगाई, जिसने कभी कोई ध्यान के बारे में कोई पूछताछ नहीं की, जिसने कभी कोई ध्यान नहीं किया, जो कभी शिविर नहीं गया, उस व्यक्ति को अगर इस तरह से प्रश्न उठें तब भी ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान सीख कर आया, उसके बावजूद भी उसकी आदतें उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो इससे यह पता चलता है कि अभी हमारा ध्यान बिल्कुल ही नगण्य है, ना के बराबर है। हमने उस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, हमने उसकी कद्र नहीं की, हम उसको समझे नहीं कि ध्यान के क्या फल हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता, उस व्यक्ति का जीवन अधूरा ही रहता है। चाहे वो अपने जीवन को पूरा कहे, चाहे वो यह कहे कि उसने जो उद्देश्य रखा था वो उस उद्देश्य को पाने में सफल रहा है, उसके बावजूद भी वो खाली ही रह जाता है। और ये खाली रहने का पछतावा उसको अपने अंत समय में होगा ही। मृत्यु के समय तो जरूर ही होगा, क्योंकि गंतव्य वही है। जो व्यक्ति पूरी जिंदगी बेहोशी में जीवन को जी चुका है, उसके लिए अब आगे को कुछ बचता नहीं, क्योंकि आदतें बहुत मजबूत हो जाती हैं। और बेहोशी से भरा व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो एक ढर्रे में चलता है, वो दोहराते हुए चलता है, वो कहीं नहीं पहुंचता। अब इन्होंने जो प्रश्न के अंत में कहा कि प्लीज हेल्प, मार्गदर्शन करें इस नीच को, यही नकारात्मक मन हमें ध्यान नहीं करने देता। क्योंकि मन कभी चाहता ही नहीं कि तुम ध्यान करो, क्योंकि ध्यान में तो रुकना होता है, और मन कभी ध्यान में लगना नहीं चाहता, क्योंकि ध्यान में तो कुछ करना ही नहीं होता। और मन कहता है कुछ करो, तुम बिल्कुल ही बेकार हो चुके हो, तुम कुछ भी नहीं करते।
और हकीकत यही है, बुद्धों की शिक्षा यही है कि ध्यान के अलावा और कुछ करने जैसा है ही नहीं, और ध्यान में कुछ करना होता नहीं। ये रहस्य है, ध्यान में कुछ करना नहीं होता, और ध्यान के अलावा जीवन में कुछ करने जैसा है ही नहीं। अपमानित होना यह बताता है कि मन में ईगो बहुत है, अहम बहुत है, मैं भाव बहुत है। लेकिन फिर भी गनीमत है, क्योंकि कम से कम मैं स्वीकार तो कर रहा हूं कि मैं गलतियां करता हूं। यह स्वीकार भाव चाहे अपमानित होने की वजह से आया हो। यह भी ध्यान की कृपा ही समझो कि अभी भी कुदरत हमें एक मौका दे रही है। बार बार सेम मिस्टेक को करना, इस बात की खबर है कि अभी मुझे परिणामों की जानकारी नहीं है। कोई भी वो व्यक्ति जो परिणामों की जानकारी रखता है, जो परिणाम गंभीर होने की फिक्र करता है, वो व्यक्ति गलत नहीं करता। लेकिन जिस व्यक्ति को गलतियां करने की आदत पड़ जाए, जिसको यह पता है कि परिणाम क्या होंगे, उसको इस बात का कोई सरोकार नहीं, उसे उसने इस बात को अभी सीरियस नहीं लिया, तो ऐसा व्यक्ति तो फिर दुखी होना ही है। उम्र कम है, और यह उम्र ऐसी होती है जिसमें मनुष्य को कोई रास्ता नहीं मिलता। अगर उसको कोई गाइड करने वाला न हो तो कोई रास्ता नहीं मिलता, और उसको यही लगता रहता है कि वो अब क्या करेगा। इस वजह से यह नकारात्मकता आ जाती है, और जब कोई जो कुछ भी वो कर रहा है उसमें असफलता मिलती है, तब वो और भी नकारात्मक हो जाता है। लेकिन ऑप्शन हमेशा रखने चाहिए, विकल्प हमेशा रखने चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि एक एक ही चीज को जिसको हम लेकर चल रहे हैं हम उसमें सफल हो जाएंगे। इसलिए विकल्प रखना जरूरी है। लेकिन फिर वही बात आती है कि विकल्प रखने के लिए भी एक संकल्प चाहिए। विकल्प पूरा होगा, इसके लिए भी संकल्प चाहिए। तो अंततः तो संकल्प की आवश्यकता पड़ेगी ही। लेकिन अपनी बेवकूफियों को देखना, अपनी गलतियों को देखना, इस बात का भी द्योतक है कि मनुष्य जगा हुआ है, उसके अंदर थोड़ा होश है। अभी भी वो अगर प्रयास करे तो वह इस दुख भरे जीवन से ऊपर उठ सकता है। और प्रयास क्या करना है, ये बुद्ध हमें कहते हैं कि ध्यान के अलावा यहां कुछ करने जैसा है ही नहीं। लेकिन ध्यान करने के लिए अपनी जीवन शैली को बदलना होता है, और जीवन शैली को बदलने के लिए अपनी आदतों में सुधार करना होगा। क्योंकि अगर आदत वही है और उन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता।
अब सोचो, अगर एक व्यक्ति को सुबह उठने की आदत न हो और हम उसे रोज सुबह उठा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुबह रोज उठाना फिर वह अपने उस वक्त को अगर फिजूल में बर्बाद कर दे तो फिर उसकी कोई गति नहीं होती। इसलिए अगर बार बार गलती हो रही है तब भी अपने को ढाढ़स बंधाना चाहिए। बार बार अगर गलती हो भी रही है तब भी अपने संकल्प को दोहराना चाहिए। बार बार अगर मैं फेल हो जाता हूं तब भी अपने अंदर उस संकल्प शक्ति को जगाना चाहिए जिसको हम नहीं जगा पा रहे हैं, बल्कि हमारे साथ के लोगों ने वो करके दिखाया है। तो हताश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने को नकारात्मकता से मत भरो। आपने कहानी सुनी होगी, बुद्ध के वक्त की बात है। सावथी की एक सेठ की बेटी का नाम था पटाचारा, और वह अपने ही घर में अपने नौकर से प्यार करने लगी थी और एक दिन मौका पाकर घर से भाग गई। उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। वो इतने प्यार में थी कि उसके घर में उसको किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का लगाव न रहा और वो घर छोड़कर भाग गई। न माँ से, न बाप से, न भाई बंधुओं से। उसने सबका तिरस्कार कर दिया। उसके 2 बच्चे हुए और परिस्थितियां ऐसी बदली कि सबसे पहले उसके पति का निधन हो गया। फिर जो उसके 2 पुत्र थे छोटे छोटे, उनका भी निधन हो गया। और बाद में पता चला कि उसके अपने माता पिता जिनसे वो मिलना चाहती थी, लेकिन मिल नहीं पाई थी। तो कहते हैं कि उसके दोनों पुत्रों का भी निधन हो गया, पति का भी निधन हो गया, और बाद में पता चला कि उसके जो अपने माता पिता थे उनका भी निधन हो चुका है और उसके भाई का भी निधन हो चुका है। अब वो बिल्कुल ही असहाय और इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेली हो चुकी थी। अब उसका कोई अपना करीबी नहीं था। और जब वो इस सब दुख से बुरी तरह से आहत हो गई और रास्ते में भटकने लगी, तो बच्चे उस पर पत्थर फेंकते, पागल कहते, उसके बाल खींच लेते, और जो भी उसके शरीर में कपड़े थे वो भी फट चुके थे। वो अर्धनग्न अवस्था में भगवान बुद्ध के पास आ गई और भगवान ने आनंद से कहा कि आनंद, सबसे पहले इस लड़की के ऊपर वस्त्र डाल दो। उसके ऊपर वस्त्र डाल दिए गए और वो भगवान की अनुयायी हो गई। इतने दुख के बाद उसे भगवान का सहारा मिला और कहते हैं कि वो
पटाचारा नाम की औरत एक बहुत बड़ी बौद्ध भिक्षुणी बनी, अहर्त बनी। तो मन को छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जब जब भी कोई ऐसी घटनाएं, समस्याएं आती हैं, घटती हैं, इनके पीछे कोई कारण होता है, हमको व्यवस्थित करने का, हमारी आदतों को छुटाने का, हमको जीवन में सफलता की ओर ले जाने का। और सफलता बुद्ध की नज़रों में क्या है? बुद्ध उसको सफलता नहीं कहते जो संसार में दौड़ भाग करके कुछ भी कमा लिया गया हो, सांसारिक रूप से कमा लिया गया हो। बुद्ध तो सफलता कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है तो बुद्ध की नज़रों में वह सफल हो रहा है। परिभाषा यही है कि अगर कोई भी कृत्य, कोई भी विचार मनुष्य को आध्यात्म की ओर ले जाता है तो वह कहीं बेहतर है उस बात से जो कि संसार में उलझा रहा है। इसलिए बुद्ध के वचनों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें और इन घटनाओं से, जो पटाचारा के साथ घटी, ऐसी घटना हमारे साथ नहीं घटी है, लेकिन पटाचारा अहर्त बन गई। हमें भी अपने जीवन में बुद्ध के उपदेशों को वक्त बेवक्त जब भी मौका मिले अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। और उपदेशों के लिए कभी भी कैजुअल नहीं रहना चाहिए। उपदेश ऐसे ही नहीं मिलते। बहुत भाग्यशाली जीव होता है जो बुद्ध की शरण में जाता है। तो इसलिए कभी यह न सोचे कि मैं फेल हो गया, कभी यह न सोचे कि मुझे अपमान हो गया। मेरा अपमानित भी अगर मैं हुआ हूं तो उसके पीछे भी कोई कारण है जो मुझे सहारा देगा आगे की ओर बढ़ने का। और अगर सब कुछ करने के बावजूद मुझे पछतावा हो रहा है तो तब भी अपनी तरफ देखना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कारण हम में ही है, कभी भी कारण बाहर से नहीं है, और हम ही इस कारण से ऊपर उठ सकते हैं। कोई दूसरा हमारी मदद नहीं कर सकता। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने दृढ़ संकल्प को थोड़ा विस्तृत करें और फिर देखें। 15 दिनों के अंदर में आपका जीवन बदल जाएगा। नमो बुद्धाय।